गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर एस.के. सिंह। मैं आपके सामने फिर आया हूं सवाल जवाब सीरीज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा मैं हर बार कहता हूं, फिर आपसे प्रार्थना करूंगा, अपना ख्याल रखिए। इन विषम परिस्थितियों में वी आर फेसिंग चैलेंजिंग टाइम्स, सो काइंडली मेंटेन सोशल डिस्टेंस। Look at all the points pertaining to hygiene and sanitation. Take healthy diet. Be at your home if it is not necessary for you to move out. Support the cause of government. Support humanity. तो चलिए सवाल जवाब की सीरीज में आज हम चर्चा करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एक ऐसे कोर्स को जिसके लेकर के कई मिथ हैं आपके बीच में, जबकि ये कोर्स आपको कैरियर में असीमित अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एमसीए विषय के बारे में। एमसीए जो कि एक रोजगार पूरक कोर्स है, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी एक अच्छे कैरियर के पायदान पर लेकर जा सकता है। और इस सिलसिले में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे सर। पांडे सर, आपका पुनः इस सीरीज में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि हम और आप मिलकर आज अपने छात्रों के जहन में उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। तो सबसे पहला चीज़, जब हम एमसीए कोर्स के बारे में बात करते हैं, बच्चों के जहन में ये बात है कि ये कोर्स 3 साल का है या 2 साल का है। पहले ये क्योंकि एक लेटरल एंट्री के नाम से एमसीए चलता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पे? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के बारे में बड़े गर्व के साथ ये आपको अवगत कराना चाहेंगे और दर्शकों को भी अवगत कराना चाहेंगे कि एमसीए पूर्णतया स्वदेशी और संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त कोर्स है। एमसीए 80-90 के दशक में भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार डिज़ाइन किया गया कोर्स, जिसके पास आउट या जिससे पोस्ट ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट दुनिया के लगभग सभी कंपनियों के प्रोग्रेस में, प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। विश्व में जो भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस ऊंची स्थिति में पहुंचा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल एमसीए ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स का है। शुरू में, जैसा आपने कहा कि शुरू में एमसीए 3 साल का कोर्स था, लेकिन इस साल एआईसीटी ने सभी ग्रेजुएट्स के लिए इसे 2 साल का कर दिया है। डॉक्टर साहब, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है इस कोर्स की? एमसीए कोर्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट और जिसका 12th में या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वो एलिजिबल हो सकता है। तो दर्शकों, जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे डॉक्टर पांडे बता रहे हैं आपको कि एमसीए कोर्स जो है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये पहले 3 वर्षों का हुआ करता था, लेकिन अब इसे एआईसीटी ने इसे 2 वर्षों का कोर्स कर दिया है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आपके पास 12वीं में गणित है या ग्रेजुएशन में गणित है, तो आप आगे दोनों में से कहीं पे भी अगर आपके पास गणित एक सब्जेक्ट है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एक ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि एमसीए अब 2 साल का हो गया है। तो जो छात्र साइंस बैकग्राउंड से थे, जो पहले एमसीए 3 वर्ष के होने की वजह से कोई और कोर्स करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो या तो कोई बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स करते थे, या कोई होटल मैनेजमेंट के मास्टर के कोर्स कर लेते थे, या कोई
और मास्टर्स के रेगुलर एमएससी प्रोग्राम या एमकॉम प्रोग्राम करते थे, तो उनके लिए ये एक रोजगार पूरक 2 वर्ष का एमसीए प्रोग्राम उनके लिए कैरियर ऑप्शन लेके आ रहा है, जो कि इस साल से देखा जाए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो जितने भी बच्चे जो ग्रेजुएट हैं उनको इस अवसर का बिल्कुल बगैर समय बिताए इस अवसर को एनकैश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये एमसीए प्रोग्राम जो है, आपने बताया कि विश्व में इसकी बहुत डिमांड है। आपने एक चीज़ अच्छी बताई कि एमसीए प्रोग्राम का उदय जो हुआ है, ये प्रोग्राम जो शुरुआत हुई है वो हिंदुस्तान से हुई है। तो ये आपने बोला कि ये स्वदेशी प्रोग्राम है और आजकल हम स्वदेशी की बात भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपने उसे देश के साथ जोड़ा है आपने। जरूर, गर्व का, ये देश के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। चलिए अब डॉक्टर साहब हम इसमें बात करते हैं, जो एमसीए में बच्चा आप एडमिशन लेता है, ये किस डिफरेंट प्रोफाइल्स में आगे चल के जॉब कर सकता है? देखिए, आज का जो समय है और जिस समय ये सोचा गया एमसीए कोर्स के बारे में, उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन आज का जो समय है, जहाँ पर हमारा एक घड़ी हो या छोटे से छोटे डिवाइस हो घर के, जिसमें कोई एक चिप लगा हुआ है, वो किसी न किसी तरह का डाटा जनरेट कर रहा है और उस डाटा का उपयोग किया जा सकता है विभिन्न तरह से। इसको उपयोग करने के लिए जिस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, और ख़ास तौर से वो होते हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो जो एमसीए कोर्स करते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और इनके प्रोफाइल लगभग कंप्यूटर फील्ड के सभी तरह के जॉब को करने के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज है और अलग अलग इनके प्रोफाइल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि एमसीए कोर्स करने के बाद जो बच्चा है वो रिसर्च फील्ड में भी जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में जा सकता है, वो डाटा एनालिस्ट के सीनियर पोजीशंस में जा सकता है, बहुत सीनियर पोजीशन पे जा सकता है, वो डाटा साइंसेज में काम कर सकता है, वो मशीन लर्निंग की जॉब्स ले सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल जो कि उभरता हुआ एक विषय है, रोबोटिक्स में जा सकता है, मैकेट्रॉनिक्स वगैरह में भी जा सकता है। मतलब इसकी सीमाएं हैं वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, और आज की डेट में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। हर बैंक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत होती है, और ये बहुत बड़ा बृहद स्कोप है इसका। तो ये तो डॉक्टर साहब क्या बात बताई आपने बच्चों के लिए, और बच्चों ये आपके लिए एक तरीके से दिस इज एन वंडरफुल आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू। MCA program gives you wonderful opportunity not only in your country but abroad also. And people who have done MCA, they are leading worldwide. You think about it, you will find them in banks, you will find them in information segment, you will find them in all computing industries, you will find them in all data sciences job. So there are a number of things which I should talk about. Rather, it's better if you can go and explore the richness of this program. Dr. Sahab, अगर MCA की बात करते हैं तो जो बच्चे ने BCA किया है और वो अगर आगे पढ़ना चाहता है, हम आपसे पहले बात कर रहे थे, आपने बोला BCA अपने आप में ही रोजगार पूरक कोर्स है, तो जिस बच्चे ने अगर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हुआ है, चाहे वो BCA हो, चाहे वो BBA हो, और उसके बाद मैथ्स अगर रहा हो, तो वो भी MCA कर सकता है, चाहे वो BSc वाला हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करी हो बच्चे ने, तो ये सारे के सारे MCA कोर्स कर सकते हैं। अगर ये कोर्स MCA कर सकते हैं तो देखिए एक चीज़ हो गई है आज की डेट में कि हम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। उस अपॉर्चुनिटीज़ में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो निकल के आई है वो IT सेक्टर में आई है, कंप्यूटर साइंसेज में आई है। तो आज के 2 साल बाद, क्योंकि अब ये देखिए हम देख रहे हैं कि बिजनेस ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल नए तरीके से उभर के आ रहे हैं, पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है। तो आज जो बच्चा इस कोर्स में आता है तो आपको लगता है कि ये आने वाले भविष्य में ही इज़ गोइंग टू रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट? निश्चित रूप से फिर से हम कहेंगे कि ये आपदा आई, जो इससे प्रभावित हुए उनके प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ये आपदा एक नए तरह का अवसर लेके आया है, खास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महत्व को फिर से परिभाषित किया है, चाहे वो
वर्क फ्रॉम होम हो या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या और भी दूसरे काम। अभी आप देखेंगे कि बहुत से जगहों पे अब ये समझा जाने लगा है कि डिसइंफेक्ट करने का काम भी रोबोट के थ्रू कराया जाए। और भविष्य में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त इनकी ज़रूरत आने वाली है। डॉक्टर साहब, जो आपने बात करी वर्क फ्रॉम होम, यहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आती है और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आती है चीज़। आजकल एक वर्ड आया है फ्रीलांसिंग, और ये जो MCA प्रोग्राम कर रहे हैं दो बच्चे, जो भी बच्चे करते हैं, इनको आप लोग क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपोजर भी देते हैं अपने कोर्स के टाइम पे, तो ये अपने आप में समृद्ध हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो इनके पास क्या फ्रीलांसिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है? दे कैन टेक ए कैरियर एज ए फ्रीलांसर आल्सो? निश्चित रूप से ओके, एज ए फ्रीलांसर ये सारे काम कर सकते हैं और उनको आप ये समझ लीजिए कि अपने आप में वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे भविष्य में ये दिख रहा है कि अभी तक हम काम विदेशों के लिए कर रहे थे, अब ये महसूस किया जाने लगा है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की ज़रूरत हमारे पड़ोसी को भी है और उसको भी सॉफ्टवेयर चाहिए और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उसके लिए चाहिए, जिसको कोई भी MCA किया हुआ बच्चा बहुत आसानी से अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को यूज़ करके बना सकता है और डिलीवर कर सकता है। तो वो फ्रीलांस कई लोगों के लिए भी काम कर सकता है और बड़े आसानी से अपने करियर को ग्रोथ दे सकता है। एक जनरल सी चीज़ है डॉक्टर साहब कि कई बच्चों को लगता है कि MCA पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, बहुत टफ होगा। ऐसा कुछ है क्या? ये कोर्स बहुत टफ होता है क्या? नहीं, ऐसा ये जैसे और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वैसे ही ये भी कोर्स है, बल्कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन कंपेरिजन ऑफ अदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो करके देखते हैं। अच्छा, दूसरों को उससे कुछ उनकी सेवा करने का आपको मौका मिलता है, कुछ दूसरों के लिए सर्विस करते हैं। तो बच्चे जैसा सर बोल रहे हैं कि आपको इस कोर्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। तो व्हेन यू लर्न एनीथिंग बाय डूइंग, सर्टेनली बिलीव मी, इट्स समथिंग व्हिच बिकम्स योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, and when you have imbibed something as a lifelong learning, certainly you are going to reap benefits of the same. डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे इसी चर्चा को मैं एक चीज़ लेना चाहूँगा कि चलिए बच्चों ने MCA प्रोग्राम कर लिया, अब इस प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप भी होती है, और होती है तो कब होती है, कितने समय की होती है, और ये इंटर्नशिप बच्चे को स्वयं करनी पड़ती है या आप अपने संस्थान स्तर पे ये अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चे को? हमारे करिकुलम में ही है कि जो फाइनल सेमेस्टर होता है वो फाइनल सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जो कि इंटर्नशिप का ही एक रूप है, और उसके लिए हम सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कंपनियां आती हैं और बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाती हैं, और बल्कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, वो काम भी करते हैं और ज़्यादातर बच्चों को उसमें इंटर्नशिप के लिए पैसा भी मिलता है। एक दूसरा भी है कि पहले साल के ब्रेक के बाद, यानी जब समर ब्रेक होता है, तो उसके लिए उस समय में, छुट्टी के समय में भी हम उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इंटर्नशिप की सुविधा देते हैं, और इसके लिए कॉलेज उनके लिए पूरा प्रयास करता है। जो इंटर्नशिप होती है ये आप अपने हल्द्वानी और नियर बाई एरियाज में कराते हैं, या ये पूरे अराउंड द ग्लोब होती है, या पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है? पूरे भारत में कहीं पर भी ये इंटर्नशिप किया जा सकता है, और ज़्यादातर बच्चे हल्द्वानी या आसपास में काम नहीं करते हैं, बल्कि बंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद ऐसे जगहों तो पर। जैसा आप बता रहे हैं कि इंटर्नशिप जो है इसमें टेक्निकल स्किल्स मिलती है, तो कई बच्चों को तो जहाँ से वो इंटर्नशिप कर रहे हैं लगभग उनकी जॉब भी वहीं गारंटी हो जाती होगी। बहुत से कंपनियां उनको इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ही या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही जॉब के लिए भी सेलेक्ट कर लेती है। तो छात्रों, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? ये तो बोलते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और इंटर्नशिप करते वक्त ही आपको जॉब की गारंटी मिल जा रही है, इससे बढ़िया बेहतर अवसर क्या मिलेगा? आप एक तरीके से सिक्योर हो जा रहे हैं। अब ऐसा कोर्स तो देखिए, ऐसे बहुत कम कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। हमने सुना है कि MBA में भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, आप हॉस्पिटलिटी के प्रोग्राम करते हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और MCA में भी एक नया आयाम निकल के आया है कि आप जब कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है इसमें कि इंटर्नशिप आप कर रहे हैं तो
आप कोर्स करते, इंटर्नशिप छोड़िए, आप जब कोर्स कर रहे होते हैं तो कोर्स करते करते भी, जैसा मेरा डॉक्टर साहब से पहले गुफ्तगू हो रही थी उस चर्चा में इन्होंने बताया था कि बच्चा कोर्स करते वक्त भी फ्रीलांसिंग करता है, तो यू अर्न व्हाइल यू डू योर प्रोग्राम ऑल्सो। तो आप कोर्स करते करते भी आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है इस कोर्स में। डॉक्टर साहब, इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई पर्टिकुलर स्किल सेट्स की जरूरत नहीं होती है? नहीं, बहुत सिंपल। अगर स्किल सेट इतना ही है कि उनके पास एक लॉजिकल रीजनिंग हो और कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटिंग वो जानते हो, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद की सारी ट्रेनिंग तो कॉलेज देता है। एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे में नहीं है तो वो आप क्या जो लॉजिकल एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोग संस्थान स्तर पे कुछ चीज कराते हैं? अलग से उनके लॉजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, रीजनिंग कराते हैं, जिससे उनकी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप, मतलब उसके लिए उन बच्चों को संस्थान स्तर पे ट्रेनिंग के उचित अवसर मिलते हैं। तो बच्चों, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं अभी तक, जो डॉक्टर पांडे सर ने हमें बताया है कि MCA कोर्स बहुआयामी कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपके अंदर बस एक चीज की जरूरत होनी चाहिए, वो ये है कि आप ख्वाब देखना जानते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज हो, ये भावना हो कि नहीं, आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस यूनिवर्स। अगर आप, इफ यू हैव दिस डिटर्मिनेशन, वर्ल्ड इज विद इन योर रीच। आप दुनिया में किसी भी कोने में अपने को 3 साल बाद या 2 साल बाद पाएंगे। अच्छी बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों के साथ आप अपने को पाएंगे। जैसा कि बताया गया है मुझे, आम्रपाली संस्थान में MCA प्रोग्राम के लिए बहुत नामी कंपनियां आती हैं। उन कंपनियों में अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर साहब से कुछ कंपनियों का नाम पूछते हैं जहाँ पे आम्रपाली के MCA की अलुमनाई काम कर रही हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है डॉक्टर साहब जहाँ आपकी अलुमनाई आज की डेट में काम कर रही हैं? बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में है, जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें, और ये तो वर्ल्ड की नामी कंपनी है, IBM। बस बच्चों को ये रखना है कि उनके पास अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम इस सिलसिले में प्लीज बताएं। अगर उनके पास कॉन्फिडेंस होगा तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने इस सीरीज में कुछ प्रश्न भी लेते हैं बच्चों के। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे जो हमारे पास इस टाइम ऑनलाइन उस पर प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हम ले रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न आया है जो कि आया है हरिवंश कपूर का। इनका ये कहना है कि क्या MCA प्रोग्राम करने के लिए कोई स्कॉलरशिप की सुविधा संस्थान स्तर पर मिलती है? हमारे संस्थान से जरूर स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है ऐसे बच्चों को जिन्होंने परफॉर्म किया हो, जिनका अगर मेरिट स्कॉलरशिप है तो मेरिट स्कॉलरशिप उनको मिलेगा और उसके लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। और ये भी सुना है कि अब की बार कोविड-19 के इम्पैक्ट को देखते हुए आम्रपाली संस्थान ने कुछ इंस्टॉलमेंट की सुविधाएं दी हैं पेरेंट्स को, जो कि फीस नहीं अपना दे पाएंगे, सक्षम नहीं है, तो उनको 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा दी जाएगी। जरूर ये सब सुविधाएं भी दी जाएंगी। अच्छा, ये दी जाएंगी आपकी। अगला सवाल है हमारे पास नीति मेहरा का। नीति मेहरा कह रही हैं कि सर, मैं MCA करना चाहती हूँ, मैं BCA की छात्रा हूँ और BCA के बाद भी मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन मैं अपने स्किल्स को और बढ़ाना चाहती हूँ, तो MCA में क्या कोई स्पेशलाइजेशन होता है? पहले बात तो हम ये कहेंगे कि इनकी समझ और सोच बहुत अच्छी है। BCA करने के बाद एक लिमिट हो जाता है। इन्होंने अच्छा सोचा है कि ये जॉब करने के बाद, अपने एक्सपीरियंस लेने के बाद MCA करना चाहती है। MCA में कई तरह के स्पेशलाइजेशन है, जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस तरह के बहुत से स्ट्रीम हैं, वेब डेवलपमेंट। तो कोई आगे जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। अगला हमारे पास सवाल है अंकुर भट्ट का। अंकुर कह रहे हैं कि यार, ये तो सवाल अंकुर हमने आपको बता ही दिया है कि नॉन मैथ्स अगर आप हैं तो आप MCA नहीं कर पाएंगे। आप ये चेक करिए, क्या आप, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो हो सकता है आपके पास 12th के स्तर पे मैथ्स हो, आपने ये क्लियर नहीं किया है। अगर आपने 12वीं में आपके पास मैथ्स है तो भी आप कर सकते हैं MCA, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हम जरूर कहेंगे बच्चों को कि वो सावधान रहें। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि नॉन मैथ्स को भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन उन्हें अगर वो ऐसे जगहों से MCA करेंगे
तो हो सकता है कि उनको भविष्य में दिक्कत हो। अब एक और सवाल आया है, ये हिमांशु डसीला का है। ये कंफ्यूज हैं कि एमबीए करें या एमसीए करें। हिमांशु देखिए, मैं तो बेटा आपको ये कहूँगा कि आप दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, दोनों अपनी एक अलग जगह रखते हैं। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा आपकी स्किल्स का झुकाव किस तरफ है। मैं डॉक्टर पांडे से ये सवाल नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चेन तो आपका अपना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बिजनेस स्किल्स हैं, आप आगे चल के अपने को कहीं पे एक बिजनेस में एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो आप उस तरफ जाइए। अगर आपको लगता नहीं आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में काम करना है, तो दिस डिसीजन यू हैव टू मेक, क्योंकि बोथ द प्रोग्राम्स एट पीजी लेवल हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज। जरूर। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, ये सवाल आया हमारे पास स्वाति का। स्वाति कह रही हैं कि सर मैं एमसीए करना चाहती हूँ, क्या मुझे बैंक लोन मिल पाएगा ये कोर्स करने के लिए? जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये कोर्स AICTE अप्रूव्ड है और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गवर्नड है, तो हम नहीं समझते कि बैंक लोन मिलने में कोई दिक्कत होगी। अगला सवाल भूपेंद्र का है, ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा एमसीए में? हाँ, जरूर मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए स्पेशल सब्जेक्ट ऐड। इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है रोहित का। वो कह रहे हैं मशीन लर्निंग की सब्जेक्ट क्या एमसीए में होता है? मशीन लर्निंग ऑप्शनल है। जो लोग मशीन लर्निंग पढ़ना चाहेंगे, ऑप्ट करेंगे, उनके लिए मशीन लर्निंग भी एक सब्जेक्ट। अगला सवाल मैं जल्दी से ख़त्म करने से पहले लेता हूँ। ये कह रहे हैं इनका नाम है हरी, पूरा नाम इन्होंने लिखा नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडस्ट्री में देखना चाहता हूँ। मैंने बीएससी करी हुई है मैथ्स के साथ में, तो क्या एमसीए मेरे लिए सही प्रोग्राम रहेगा? अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कोर्स है एमसीए। क्योंकि इनका कहना है कि मेरा बचपन से ख्वाब, एक हॉबी रही है कि मैं गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बना सकते हैं, उसके लिए उन्हें एमसीए करना होगा। तो दर्शकों, एमसीए प्रोग्राम के कई एस्पेक्ट्स पे हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर पांडे का, मनोज कुमार पांडे जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े आज। उन्होंने आपके कई प्रश्नों का जवाब दिए। तो इसी सिलसिले को आगे फिर बढ़ाएंगे कि नए विषय के साथ, एक नए कोर्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सहयोग कीजिएगा और आत्मविश्वास बनाकर रखिएगा। नमस्कार।